मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी तक के पिछले लेक्चर में अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हम लोग सॉल्ट और सॉल्ट पर डिपेंडेबल होके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच की वैल्यू पर डिस्कस कर रहे थे। अभी हमें उन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस बात पर चर्चा करेंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले हमने जैसे कि आपको बताया, जो भी क्वेश्चन हो उसको जो गिवन है और जो अप्लाइड रिक्वायर्ड है, वो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। देखो जरा क्या लिखा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट। मींस हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H निकालना है। दूसरा किसका निकालना है? अमोनियम एसीटेट का। तो अमोनियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस के लिए आपको एक चीज समझनी है, अमोनियम एसीटेट जो सॉल्ट है, इसके पेरेंट्स क्या हैं? इट मींस ये किससे मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक एसिड वीक बेस से। तो ये कौन से सॉल्ट की कैटेगरी को शो करता है, ये आपको पहले जज करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो हम लोग यहाँ बात करते हैं अमोनियम एसीटेट, तो अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COONH4। अगर हम इस सॉल्ट की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझिए बेटा, कि अगर हम लोग दो कंपाउंड ले लें, कौन से? CH3COOH को अगर NH4OH के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? ये दोनों आपस में कंबाइंड होके CH3COONH4 बनाएंगे प्लस H2O। आप समझ लो, ये CH3COONH4 क्या है? सॉल्ट है। अब ये बना किससे मिलके है? CH3COOH क्या है? वीक एसिड, और NH4OH क्या है? वीक बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमें H निकालना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वीक एसिड और वीक बेस का। आई मीन सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का। और हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जब इस सॉल्ट का निकाला जाएगा जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H √KH। ये हम लोग पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। तो ये फॉर्मूले और ये एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। हाँ, दूसरा फॉर्म, अगर हमारे पास ये डायरेक्टली कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर हम लोग डिसोसिएट कर दें, मींस आयोनाइज कर देते हैं, तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। तो यहां से भी आप ये देख सकते हो कि ये एनायनिक किसका है? वीक एसिड का, और ये कैटायनिक फॉर्म किसका है? वीक बेस का। तो इस तरीके से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको आयोनाइज में कन्वर्ट कर दो, इसको H2O के साथ ऐड कर दो, और जब H2O के साथ ऐड करेंगे तो ये बनाएगा, इसको अगेन इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बना लेगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को पहचानने की, कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब रूट ऑफ H √KH, ये फॉर्मूला आया। कंडीशंस क्या है? अगर हमें किसी तरह H मालूम चल जाए तो हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब दिया क्या क्या वो भी समझ लो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? NH4OH, और NH4OH क्या है? वीक बेस। और अगर वीक बेस है इट मींस Kb गिवन है। कितना गिवन है? 1.8 into 10⁻⁵। सेम केस एंड दैट ऑफ एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। और ये क्या है? ये भी आपका वीक एसिड है। इट मींस K दिया हुआ है, कितना? 1.8 into 10⁻⁵। और इन्होंने पूछा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आई मीन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया हुआ है। इट मींस KW भी गिवन है, कितना? 1 into 10⁻⁴। इतने पॉइंट गिवन है और हमें निकालना है H। तो हम लोग जानते हैं, समझ लो बेटा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट H √KH। ये फॉर्मूला होता है किसका? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। कब? जब जो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा वो सॉल्ट का पेरेंट्स क्या होना चाहिए? वीक एसिड और वीक बेस। आपको ये पेरेंटल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मालूम होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे।
अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जब वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट जब हाइड्रोलिसिस करता है तो KH इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला होता है KW अपॉन K इंटू KB। और हम इसको क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखो जरा, H इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू KB। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बारी बारी सारी वैल्यू अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर KW का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। 1.8 बाहर आ जाएगा तो 1/1.8 बचेगा, और रूट के अंदर क्या होगा, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10। और 10⁻⁻10 के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, अब आपका आ जाना चाहिए 1/1.8 और रूट ऑफ 10⁻⁻4। और इसको बाहर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 10⁻⁻2 ओवर 1.8। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1.8 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको कैलकुलेट करके आप इसका आंसर तो निकाल ही सकते हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, यहाँ पर जो हमसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा था उसका वैल्यू कितना आया, 1/1.8 इंटू 10⁻²। और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, बस आपको मैथमेटिकल्स ऑपरेशन अप्लाई करके वैल्यू को पुट करना, उनको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आना है। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर भी गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, ये निकाल दो। सबसे पहले जरा डिस्कस करो, 0.00375 m सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaH। मींस कोई एक सॉल्ट दे दिया है NaH ऑफ ए वीक एसिड, ऐसे इन्होंने बोला। NaH कोई सॉल्ट है जिसका एसिड क्या है, एक वीक है, और उसका pH दिया है, आई मीन देख लो यहाँ पर pH इक्वल टू 7.554 ऐसे दिया है। डिटरमाइन द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट मींस K निकालना है। समझ रहे क्वेश्चन को, मींस अगर हमारे पास कोई Na है, ये कोई एक सॉल्ट है, और इस Na को जो कि आपका एक सॉल्ट है, अगर हम इसको H2O के साथ ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा NaOH प्लस Ha। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। और हालांकि ये बात यहाँ लिखी हुई है कि वीक एसिड का एक सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस कंपाउंड्स को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो या Na सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनेगा तो उस केस में उसका pH क्या होगा, पहला पॉइंट। अब एक चीज आप ध्यान से समझना कि जब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, जब वो आपस में दोनों कंबाइंड होंगे तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, जनरल सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, बेसिक होगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये NaOH जब डिसोसिएट होगा तो OH माइनस दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग POH निकालना पड़ेगा, और POH निकालने के बाद फिर हम कहीं जाके इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो देखो हम लोग जानते हैं, देखो बेटा कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हाँ यहाँ पर कुछ पॉइंट रह गए वो भी लिख लो। कंसंट्रेशन दिया है, आई मीन C इक्वल टू दिया है कितना, 0.00375, ये कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्यूशन का। आगे pH दिया है और डिसोसिएशन कांस्टेंट आई मीन K इक्वल टू पूछा है, बस। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो उस केस में हम लोगों को K निकालना है। तो K निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद हो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन K। KW तो फिक्स है कितना, 1 इंटू 10⁻⁻14। K का वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू गिवन है, और OH का वैल्यू हम लोग pH से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, हम लोग जानते हैं pH प्लस POH इक्वल 14 होता है,
तो पीओएच इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस पीएच, तो क्या बनेगा 14 माइनस और पीएच का वैल्यू 7.554। सॉल्व करो जरा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर 4 और यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 6। ठीक है 8, हाँ ठीक है। तो ये आपका किसका वैल्यू आया पी ओ एच का। अब हमें निकालना क्या है ओ एच माइनस, तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना, फिर से हम लिख देंगे क्या, इफ पीओएच इक्वल माइनस के लॉग ओएच माइनस, ये कंडीशन फिक्स है, आई मीन फॉर्मूला है। तो अब पीओएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, OH माइनस इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस POH। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6.446, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू है। तो आपको करना क्या है, दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा लॉग OH माइनस इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 6.446। तो आपका अब OH माइनस आएगा, OH माइनस इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 6.446, और एंटी लॉग का हमने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया। तो कितना होना चाहिए, ये पॉइंट के पहले इधर माइनस लगाए, मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और इस पूरी वैल्यू को 1 से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 1.000 और 0.446, तो 0.554 और 0.554 किसका होता है, 0.554 किसका होता है 3 से ऊपर और 4 से नीचे, इतना समझ लो। लॉग 0.55 लॉग में लॉग 3 और लॉग 4 के वैल्यू का बीच का होता है, तो हम लोग इसको 3.5 लिख के चलते हैं। तो अगर हम लोग देखें OH माइनस, तो OH माइनस का वैल्यू कितना आया 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हम लिख देंगे नाउ 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 इक्वल टू रूट ऑफ KW का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इंटू कंसंट्रेशन आई मीन C का वैल्यू कितना है 0.00375 और डिवाइडेड बाई K, ये बेटा आपका फॉर्मूला आया। अब आपको K निकालना है, तो ऐसा करो डायरेक्टली स्क्वायर को खत्म कर दो, स्क्वायर को खत्म करने का एक ही रूल है स्क्वायर बोथ साइड, तो रूट को खत्म करने का एक ही रूल है स्क्वायर बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 का स्क्वायर, मैं यहाँ लिखा देता हूँ अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या बनेगा 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इंटू 0.00375 अपॉन K। तो बस K इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इंटू 0.00375 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। बस इसको सॉल्व करके जो भी आपका K का आंसर आए दैट इज फाइनल होगा। तो अगर हम लोग K को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 2.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले पीएच दिया था, पीएच के बेस पर पीओएच निकाला, पीओएच के बेस पर हमने OH माइनस निकाला और OH माइनस को फिर यहाँ यूज किया, तब हमें कहीं जाके डिसोसिएशन कांस्टेंट मिला। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको नोट कर लो और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको भूल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लिखा है, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू गिवन है, कौन सी, एक है pKa और दूसरा है pKb। pK का वैल्यू कितना दिया है
4.76 और पीकेवी का 4.75। अब हमें पीएच निकालना है, क्वेश्चन ये है। फिर से वही रूल, कौन सा आपको ये देखना है कि पीएच लगेगा कौन सा। देखो जरा, एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH। हम लोग जानते हैं CH3COOH क्या होता है, वीक एसिड, और NH4OH क्या होता है, वीक बेस। जब ये आपस में दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाता है, CH3COO NH4 प्लस H2O। और जब इस मॉलिक्यूल का हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से हमें क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NH4OH, मीन्स वीक एसिड और वीक बेस। तो ये जो सॉल्ट है और इसका जो हाइड्रोलिसिस हुआ उसके बेस पर हमें पीएच निकालना है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, इसके पेरेंट्स क्या है, वीक एसिड और वीक बेस के। और हम लोग जानते हैं कि अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पीके माइनस पीकेवी। बस सॉल्व कर दो। तो क्या लिख लेंगे, 7 प्लस 1/2 पीके का वैल्यू कितना है, 4.76 माइनस 4.75। फाइनली 7 प्लस 1/2 इंटू 0.001 0.01। ठीक है बेटा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस डिवाइड कर दो 0.005, फाइनली 7.005। तो ये आपका क्या होगा, पीएच निकलेगा। और 7.005 अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। तो हम लोग जानते हैं कि जब वीक एसिड और वीक बेस होता है तो पीएच किसके बराबर होना चाहिए, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट करो। तो देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 m, आई मीन कंसंट्रेशन C इक्वल टू कितना दिया है, 0.01 m। पीएच निकालना है, K गिवन है कितना, K इक्वल 3 इंटू 10⁻⁻8 ऐसा दिया है। तो एक चीज समझ लो, हमें पीएच निकालना तो बहुत इजी है, लेकिन कब, जब हम ये पता लगा लें कि पीएच का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो देखो जरा, NaOCl ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट, और कंबाइंड किसके साथ हो रहा है, आई मीन किससे मिलकर बन रहा है, HOCl के साथ। हम लोग जानते हैं HOCl एक वीक एसिड है और ये बनाता क्या है, NaOCl। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर NaOH ले लें, क्या ले लें, NaOH, तो NaOH इसके साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, NaOCl प्लस H2O। तो चीज समझ लो, ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे क्या है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिस्पेक्ट पर कौन सा फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट pH इक्वल 7 प्लस 1/2 पीके प्लस log C। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो देखो जरा, 7 प्लस 1/2 एक्चुअली K दिया है, तो हम लोगों को पीके निकालना है। तो देखो हम लोग जानेंगे पीके इक्वल माइनस के log K, लिख दो बेटा, माइनस log, और K का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻8 ये आया। तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, log 3 प्लस log 10⁻⁻8 m की पावर n, तो 8 पहले आ जाएगा, माइनस log 3 माइनस 8 log 10, ये हो गया। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, चाहे लिख लेते हैं, स्टेप क्या होता है, माइनस log 3 माइनस 8 और log 10 का वैल्यू 1। जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8
क्या बनेगा 8 माइनस log 3, तो 8 माइनस log 3 का वैल्यू 0.4771, बस सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7.5229, ये आपका किसका वैल्यू आया, पी के का, रख दो इधर 7.5229 प्लस लॉग, और लॉग सी का वैल्यू कितना है 0.01, एक काम करो इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 2 जीरो लगा दो, कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1/2 7.5229 प्लस log 10⁻², ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 1/2 7.5229 माइनस 2 और log 10 का वैल्यू 1, तो क्या बनेगा 7 प्लस 1/2 into 5.5229, ये आया, डिवाइड कर दो 7 प्लस 2 2 जा 4 पॉइंट 2 7 जा 14 2 6 जा 12, ये आया, तो 7.9 मतलब 9.76, ये आपका क्या आया पीएच आया। तो अगर pH इक्वल टू 7.96 आया, इसका मतलब क्या हुआ pH का वैल्यू 7 से ज्यादा है, और अगर 7 से ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है बेटा, तो चलो इस बात को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, टफ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला और कैलकुलेशन ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है। तो जब हम लोग इसके बाद इस लेक्चर के बाद कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे, कंसंट्रेशन निकालना सीखेंगे, सॉल्युबिलिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, हाँ बेटा देखो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं देख लूंगा। अगर आंसर सही हुआ तो अच्छी बात है, अगर आंसर गलत होगा तो हम इनके सॉल्यूशन भी आपको डाल देंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज समझ लो, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। हाँ, आपको याद क्या क्या रखना है, स्टेप वाइज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है उनके पेरेंट्स क्या हैं और रिक्वायर्ड क्या है, गिवन क्या है। इसके अलावा किस चीज की रिक्वायरमेंट है जो फॉर्मूले में अप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। बाकी इसके बाद हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट के बाद हम लोग बफर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, और वहां पर भी हम लोग पीएच के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। क्वेश्चन अब बहुत चैप्टर अब बहुत थोड़ा सा बचा है, 1-2 दिन या 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बट आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। और चलो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। ओके बेटा, बाय।